भारत में अगर सबसे पवित्र कुछ है तो वो है माँ गंगा। हम सब ने गंगा में डुबकी लगाई होगी या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये जीवनदायिनी नदी जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, आखिर धरती पर आई कैसे? इसकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये है हमारे जीवन की, हमारी संस्कृति की नींव। आज हम जानेंगे कि गंगा के धरती पर आने का वो अद्भुत रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। भारत में हम नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं मानते, उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, और इन सबसे पवित्र, सबसे पूजनीय है माँ गंगा। करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार। लेकिन क्या आपको पता है, इस पवित्र नदी का पृथ्वी पर आना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एक ऐसी असाधारण कहानी है जो तपस्या, प्रेम, त्याग और महादेव के विराट रूप को दर्शाती है। आज हम उस दिव्य यात्रा को समझेंगे कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, एक ऐसी गाथा जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि जीवन के गहरे साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सबक भी सिखाती। तो शुरुआत होती है स्वर्गलोक से। गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार गंगा मूल रूप से स्वर्ग में बहने वाली एक दिव्य नदी थी। वो थी मंदाकिनी। उनका जल इतना पवित्र था कि उसके स्पर्श मात्र से पाप धुल जाते। लेकिन आखिर धरती पर उनकी जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ कहानी में आते हैं सूर्यवंशी राजा सागर। उनके 60,000 पुत्र एक यज्ञ के दौरान हुए अपराध के कारण कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श करता। राजा सागर के वंशज कई पीढ़ियों तक कोशिश करते रहे, लेकिन गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हुए। फिर जन्म हुआ एक ऐसे राजा का जिनकी तपस्या ने इतिहास रच दिया, और वो थे राजा भागीरथ। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम और उनकी अथक तपस्या ही वो पहली सीढ़ी थी जिसने असंभव को संभव बनाया। भागीरथ की तपस्या रंग लाई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर उतरती तो धरती फट जाती और सब कुछ तबाह हो जाता। कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उन वेग को सह सके सिवाय एक के, और वो थे देवों के देव महादेव। गरुड़ पुराण बताता है कि जब गंगा स्वर्ग से उतरने लगी तो तीनों लोग कांप उठे। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और महादेव अपनी असीम करुणा में धरती को बचाने के लिए तैयार हो गए। कल्पना कीजिए उस क्षण को जब एक प्रचंड धारा के रूप में नीचे आती है और भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। यह सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं, यह शिव के उस विराट संरक्षक रूप को दर्शाती है जो विनाशकारी शक्तियों को भी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। यह हमें सिखाता है कि कैसे सबसे बड़ी शक्ति भी अगर सही तरीके से नियंत्रित ना हो तो विनाशकारी हो सकती है। महादेवों की जटाओं से धीरे धीरे निकलकर गंगा धरती पर अवतरित हुई और राजा भागीरथ उनका मार्गदर्शक बन गए। जहाँ जहाँ गंगा बही वहाँ वहाँ खुशहाली आई, सभ्यताएं फली फूली। यह सिर्फ एक नदी नहीं बनी, ये जीवनदायिनी बनी, संस्कृति का केंद्र बनी। हमारे सारे तीर्थ, हमारी सारी सभ्यताएं गंगा के किनारे ही विकसित हुई। यह वो नदी है जो हमें जन्म से मृत्यु तक पवित्र करती है, जो हमारे पापों को हर लेती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज गंगा का क्या हाल है? जिस नदी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए इतनी तपस्याएं हुई, स्वयं महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया, क्या हम उसकी पवित्रता बनाए रख पा रहे हैं? आज गंगा प्रदूषण, अंधाधुंध शहरीकरण और अनदेखी के कारण खतरे में है। यह सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का मुद्दा है। गंगा के पृथ्वी पर आगमन की यह कहानी हमें क्या सिखाती? पहला, अथक तपस्या और दृढ़ निश्चय। भागीरथ की तरह अगर हम ठान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दूसरा, नियंत्रण और संतुलन। महादेव ने सिखाया कि शक्ति को कैसे संभाला जाता है। और तीसरा, संरक्षण और सम्मान। जिस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है उसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह प्रकृति की शक्ति, मानव की तपस्या और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जल ही जीवन है और उसकी पवित्रता को बनाए रखना हमारा परम धर्म है। गंगा की यह अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस दिव्य कहानी और उसके गहरे संदेश को जान सकें। और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान विषयों पर बात करने के लिए हमारे चैनल भक्ति संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।